हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मैथ में। अगला हमारा टॉपिक है, पिछले क्लास में मैंने मैथ में आपको फैक्टर थ्योरम बताया था, जो कि हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। और आज के इस क्लास में हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा कौन सा टॉपिक है, याद रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। यानी कि आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है, हम बात करेंगे सांख्यिकी की। तो आज अपना मैथ में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की आज हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। क्या होता है सांख्यिकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है, एक एक चीज़ हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि इस चैप्टर में क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या आता है। तो पहले क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपने सुना होगा, माध्य सुना होगा। माध्य को क्या बोलते हैं, माध्य को बोलते हैं मीन। तो इसमें मीन के क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा आपने सुना होगा माध्यिका। माध्यिका को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलेंगे, मीडियन। तो इसमें मीडियन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि यहाँ से हमसे मीन पूछा जाएगा, इस चैप्टर से मीडियन पूछा जाता है, और साथ ही साथ हमसे पूछा जाता है बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बहुलक को बोलते हैं मोड। तो यहाँ पर मोड के भी क्वेश्चन क्या होते हैं, उससे पूछे जाते हैं। यानी कि मीन पूछा जाएगा, मीडियन पूछा जाएगा, मोड पूछा जाएगा। यानी कि समांतर माध्य की बात करें, माध्यिका की बात करें, या फिर हम बहुलक की बात करें, ये सारे क्वेश्चन हमारे इसी टॉपिक से बनते हैं। इसके अलावा और क्या बनता है, इसके अलावा बनता है हमारे पास मानक विचलन। मानक विचलन पूछा जाता है। मानक विचलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन ये भी क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसके बाद में और बात करेंगे, और हमसे क्या पूछा जाता है, माध्य विचलन पूछा जाता है। माध्य विचलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माध्य विचलन को बोलेंगे मीन डेविएशन। क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, और आपसे इसमें वेरिएंस पूछा जाता है। वेरिएंस का मतलब होता है क्या, विचरण या प्रसार, विचरण। तो इसमें विचरण के भी क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएंस। तो वेरिएंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट हमारे पास बचता है एक चीज और पूछी जाएगी आपसे, क्या, आपसे पूछा जाएगा विचलन गुणांक बताइए, विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हमारे मोस्टली इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सांख्यिकी में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके बाद में बात करेंगे स्टैंडर्ड मीन डेविएशन पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे। इतनी चीज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे क्या आएंगे, एक एक करके हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमें जानकारी हो गई। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो भी हम क्या करेंगे, एक एक करके देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम कहाँ से, तो इस चैप्टर में हमें 2, 2, 4, 2, 6, 7, यानी कि इस चैप्टर में हमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा, हम सीखेंगे आज की क्लास में, सीखेंगे माध्य क्या होता है, यानी कि मीन क्या है, मीन के क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, क्या क्या इसमें लॉजिक लग सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, आज देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज अपने इस चैप्टर में। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन यानी कि माध्य की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे मीन को ही एक दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि मीन हमारा असल में क्या होता है, एक प्रकार का एवरेज होता है, एक प्रकार का औसत होता है। यानी माध्य को ही हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। माध्य और औसत एक ही चीज होती है, केवल इनका नाम चेंज होता है।
तो जो क्वेश्चन माध्य में करते हैं वही क्वेश्चन कहाँ करते हैं, एवरेज में करते हैं, औसत में करते हैं। तो कह सकते हैं कि माध्य एक प्रकार का क्या होता है, औसत होता है, यानी कि मीन एक प्रकार का क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, और आप एवरेज जानते होंगे, एवरेज किसे कहते हैं। औसत क्या होता है, औसत का मतलब होता है कि पदों का योग करते हैं, यानी क्या करते हैं, नंबर ऑफ सम, जितने भी संख्याएं दी जाती हैं इनका सम करते हैं, डिवाइड बाय क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर, यानी कि टोटल जितने भी नंबर दिए होते हैं सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद भाग किसका देते हैं, जितने नंबर आते हैं वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मीन भी होता है। मीन में क्या करेंगे, जितने भी हमारे आंकड़े दिए जाएंगे, यानी कि जितना भी डेटा दिया जाता है उस सारे डेटा को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड करते हैं कि डेटा कितनी बार आया है। तो यहाँ से एक छोटा सा अपना फार्मूला बनता है, हालांकि फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, कैसे करना है वो चीज़ बताएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है याद रखेंगे, मीन का फार्मूला बनता है, यानी कि माध्य की बात करेंगे तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। सिग्मा एफ एक्स अपान एन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, जहां पर सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, एन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स किसके बारे में बताया, मैंने बताया कि जो माध्य होता है एक प्रकार का, ये क्या होता है, एक प्रकार का औसत होता है। क्या होता है, औसत। औसत बोले तो एवरेज होता है, क्या होता है, एवरेज। और एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है की संख्या, यानी कि सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई नंबर, यानी कि सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई क्या बोलेंगे, सम ऑफ नंबर, यानी कि टोटल सम कह सकते, टोटल नंबर। तो नीचे क्या होता है, कुल पद का मतलब होता है टोटल नंबर। ऊपर क्या करते हैं, ऊपर नंबरों का सम निकालते हैं, डिवाइड बाई क्या करते हैं, टोटल नंबर। इसे भी आप कह सकते हैं, यानी कि पदों का योग। तो कह सकते हैं जो सिग्मा एफ एक्स है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ एक्स बताएगा कि जितने भी डेटा दिए गए हैं, जितने भी आंकड़े दिए गए, सबका आपको क्या करना है, सम करना है। डिवाइड बाई क्या करना है, पदों की संख्या, यहाँ पर आप एन लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, छोटा सा फार्मूला होता है, हालांकि इसकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं, क्योंकि जब सवाल करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी। तो क्या होता है माध्य, क्या होता है औसत। तो औसत क्या होता है, आपने पढ़ा है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। और माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान एन, यानी कि लिखने का तरीका केवल चेंज कर दिया और दोनों सेम चीज होती है। तो यहाँ पर भी जब माध्य निकालोगे आप तो क्या करोगे, पहले जितने भी डेटा दिए गए, जितने भी आंकड़े दिए गए, सबको जोड़ देना है आपको। जोड़ने के बाद भाग किसका देना है, जो आंकड़े जितनी बार आए हैं। अब समझते हैं हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, यानी ये चीज तो मैं क्लियर हो गई, लेकिन क्लियर कब होगी, जब इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इसमें क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा। जैसे मैंने अपनी तरफ से कोई आंकड़े दिए, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें, मैंने कहा 2, 6, 9, 8, 20, कुछ भी लिख दो, आप कुछ भी लिख दो। ये मैंने आंकड़े लिख दिए, मैंने कहा 2, 6, 9, 8, 15। मैंने कहा इसका आपको माध्य बताना है, माध्य यानी कि आपको मीन बताना है। क्या बताना है, मीन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 2, 6, 9, 8, 5। मैंने कहा इसका मीन बताइए, इसका माध्य बताइए। तो माध्य में क्या करेंगे आप, माध्य में सबसे पहले माध्य होता क्या है, हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है, यानी कि नंबरों को जोड़ करके भाग किससे देना है। तो समझेंगे इसमें हमारे पास, हालांकि एक बार इसका बेसिक देखेंगे तो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान होता है एन। बाकी चीज को डायरेक्ट कैसे करना है ये चीज भी सिखाएंगे। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है इन सबको जोड़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, 2 प्लस का 6 प्लस का 9 प्लस का 8 प्लस का 5 डिवाइड बाई एन का मतलब होता है नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो नीचे क्या लिखेंगे, 5। यानी कि संख्याएं आप देखेंगे कितनी बार संख्याएं आई, तो 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 5। इन सबको जोड़ेंगे तो 2, 6, 8, 8, 8, 16, 8 3 24, 25, 5 30, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बटे क्या, 5।
5 से जैसे आप काटेंगे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था, यानी कि इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा था बेसिक मेथड जो कि 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना होता है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपको इस प्रकार से नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आपको टाइम बचाना है, तो फिर कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। देखा कि हमें निकालना क्या है, माध्य। माध्य होता क्या है, माध्य का मतलब सबको जोड़ दीजिए और डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करना है कि संख्या कितनी बार आई है। एक चीज आपको सेट रखना है कि माध्य जब भी पूछा जाए तो माध्य यानी कि मीन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो भी आंकड़े दिए गए इन आंकड़ों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। इन सभी आंकड़ों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में भाग किसका देना है, सब संख्याएं काउंट करो, संख्याएं कितनी बार आए, जितनी बार संख्या है उनका क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ना। 6 सबको पहले जोड़ दीजिए, 2 6 8, 8 9 17, 17 और 5 क्या, 8 क्या होता है 25, 25 5 30, यानी कि सम 30 आ गया। भाग किसका देना है, संख्याएं देखो 1 2 3 4 5, 5 30 में से 5 का भाग देना है, 5 6 30। बताइए आंसर क्या आ गया इसका, आंसर बताइए 6 आया कि नहीं आया। क्या इस सवाल को हमें लिखने की जरूरत थी क्या, बिल्कुल भी नहीं थी। इस प्रकार से आप निकालेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है इसका माध्य क्या होगा। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, कितनी भी बड़ी संख्या आप क्यों ना कर दे। अभी रूट में देखेंगे, बटे में देखेंगे, पॉइंट में देखेंगे, संख्या प्लस माइनस देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। यानी कि अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। सारी चीजें देखेंगे, लेटर भी इनके साथ में मिलाकर के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन शुरुआत में अपना बेसिक पहले कंप्लीट करते हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका मैंने कहा कि आपको माध्य बताना है, क्या बताना है, माध्य बताना है। तो माध्य एक चीज आपको याद रखना है, जैसे माध्य पूछा इसका मतलब क्या, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद में नंबर जितनी बार है उसका डिवाइड कर देना, जोड़ दीजिए सबको। तो आप सबको जोड़ रहे हैं, आपको क्या करेंगे, 8 9 17, 17 3 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 और 9 39, 39 5 44, 44 10 कितना 54। बताइए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 आएगा कि नहीं आएगा। भाग किसका देना है, नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, भाग किसका देना है, 8 का। 2 से आप काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 27 बार कटेगा। आंसर आ गया 27/4। और भी काटना चाहे तो और भी अपना भाग दे सकते हैं, हालांकि हमारे पास आंसर क्या लिख देंगे, 27/4। पॉइंटों में पूछेगा तो आप आसानी से 4 कश में भाग दे सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई क्या, कि जब माध्य पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ करके जितनी संख्याएं आई उनको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ये चीज यदि हमारी क्लियर हो गई तो हम देखते हैं कुछ आगे और भी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इसमें मतलब क्वेश्चन तो कैसे भी पूछा जा सकता है, माइनस की कुछ संख्या लिख देगा, कुछ प्लस की लिख देगा, संख्याएं परिमेय संख्या भी दी जा सकती हैं, अंश हर के रूप में दी जा सकती है। लेकिन तरीका तो सबका सेम रहेगा ना, तरीका सबका सेम रहेगा। पहले सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद संख्याएं जो है उनका भाग दीजिए। संख्याएं हमारे पास कुछ भी लिखी जाए, बटे में लिखी जाए, पॉइंटों में लिखी जाए, रूट में लिखी जाए, किसी भी चीज में लिखी जाए, आपको करने का सेम तरीका कि सबको जोड़कर संख्याओं का भाग देना है। सबको जोड़कर संख्याओं का आप क्या करेंगे, भाग देंगे। यही तो हमारे पास क्या होता है, माध्य होता है। जैसे बात करेंगे हम, हमारे पास 10 जैसे दे दिए, बटे में संख्या दे दिए, मैंने कहा 1/4, 1/5, 1/6, मैंने कहा बताइए का माध्य बताइए। तो संख्या बटे में आ जाएंगे तो कोई बड़ी बात है क्या, सवाल तो हमें वैसे ही करना है। तो इससे निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, 1/4 प्लस का 1/5 प्लस का 1/6, ये तो जोड़ेंगे। भाग किसका देना है, 1 2 3 संख्या हमारे पास कितनी आई, 3 संख्या। इसे आप सोल्व करेंगे तो 4 5 6 इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बन जाएगा, 15 चौको 60, 15 एकम 15 प्लस 5 का भाग देंगे, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 कर देंगे प्लस 6 कर देंगे, 10 बार 10 एकम 10, पूरे के बटे क्या है, 3 है। पूरे के बटे क्या है, 3 है। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 15 और 12 क्या होता है, 15 और 12 27, 27 10 37, क्या आ जाएगा 37/60, और पूरे के बटे क्या है, 3 है। आपको ये पता होगा कि 37/60 है, 3 के बटे कुछ नहीं, आप अपने मन से क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं।
बाहर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। एक ऊपर चला जाएगा तो 37 बना रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 60 गुणा 3, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। बताइए क्या इस चीज में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। संख्याएं बटे में दी जाए और रूट में दी जाए, माइनस प्लस में दी जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना लॉजिक वही रहेगा, सबको जोड़ करके संख्याएं कितनी आई उनका क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई हो कि कैसे करना है। अब हम चलेंगे, शुरुआत करेंगे किससे, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से, यानी कि इसमें हम एक एक टॉपिक को क्या देंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, यानी कि एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, इसमें टोटल हमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं, हमें एक एक करके सारी चीजें देखनी है। तो ये अपना पहला क्या चल रहा था, अपना चल रहा था मीन, यानी कि माध्य चल रहा था। अब माध्य से संबंधित हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास x प्लस 3 5 8 9। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 8, ये तो लिखा है हमारे पास क्या, 3 5 8 और 9, x प्लस 9। ठीक है, का माध्य हमारे पास 9 है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का, तो लिखा है प्रेक्षणों का माध्य 9 है, प्रेक्षणों का माध्य क्या दे रखा है, 9 है। कह रहा है का माध्य 9 हमारे पास है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, का माध्य होगा। ठीक है, अंतिम 3 का माध्य पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें, ये हमारे किसमें एग्जाम में पूछा गया है, ये हमारे आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया, आरपीएफ 2019 का ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये दिया गया है कि x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 8 x प्लस 9 के प्रेक्षणों का माध्य हमारे पास 9 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि माध्य तो दे रखा है, तो आपसे इस बार माध्य नहीं पूछा गया, यानी कंप्लीट टोटल माध्य नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि लास्ट के जो 3 नंबर आएंगे उसका आपका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। सबका पूछा जाता है, सबका निकाल लेते हैं, हालांकि सबका तो दे रखा है, लास्ट के 3 का पूछा गया है। लेकिन आप माध्य कब निकाल सकते हैं, माध्य आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास आंकड़े होंगे। अभी इसके पहले मैंने 3-4 क्वेश्चन करे, उसमें आंकड़े आपको दिए थे, यानी कि माध्य निकालना तभी संभव है जब हमारे पास आंकड़े दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़े निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बात करेंगे, माध्य होता क्या है, सबको पहले जोड़ दीजिए, यही तो माध्य होता है, सबको जोड़ दीजिए। यदि आप इसे हम बेसिक से बताना चाहें तो बेसिक से भी बता देते हैं एक बार। माध्य आपको निकालना है, मीन निकालना है, क्या होता है, सिग्मा fx अपान n होता है, ये से आप लिख देंगे, हालांकि बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। सिग्मा fx क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो x प्लस 3 इसके बाद में x प्लस का 5 प्लस x प्लस का 8 करेंगे और प्लस का x प्लस का क्या करेंगे 9, यानी सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद भाग किसका देंगे, 1 2 3 4 5, किसका भाग देंगे, 5 का। 5 नंबर तुम्हारे पास है, 1 2 3 4 5 का भाग देना है। और ये क्या है, माध्य, समांतर माध्य बराबर इतना होता है, लेकिन इस बार माध्य दे रखा है। बताइए माध्य कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9। बताइए क्या ये जो मैंने लिखा है ये चीज आपको समझ आ गई क्या, इस चीज को क्या आप समझ पाए क्या। माध्य क्या होता है कि सिग्मा fx अपान n, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग कर दिया बटे पदों की संख्या, ये किसके बारे होता है, माध्य के। लेकिन सवाल इस बार माध्य दे रखा है, यदि ना दे रखा होता तो माध्य पूछा जाता, इस बार माध्य दे दिया। इसका मतलब क्या, इसमें x की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती थी, इसमें क्या पूछा जा सकता था कि x की वैल्यू बताइए, लेकिन इसमें इस बार ये पूछ लिया कि अंतिम 3 जो प्रेक्षण है इनका माध्य बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। बताइए आप क्या करेंगे, इसके बटे कुछ नहीं, एक माने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं क्या, 9 पना 45 बराबर, ऐसे बोलेंगे ना 45, एक का मल्टीप्लाई करेंगे सेम बना रहेगा। और साथ ही साथ बताइए सब में बीच में क्या लगा, प्लस लगा, सबको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो हम यहीं पर डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। 1 2 3 4 5, x कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे 5, तो x हो जाएंगे। अब नंबर जोड़ लेते हैं,
3 5 8 8 16 और 16 9 कितना होता है 25, क्या हो जाएगा प्लस का 25। बताइए इतनी चीज क्लियर हो गई क्या? आपको x का मान निकालना है, जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ लिखते हैं, 25 को इधर आप लाएंगे तो 45 माइनस का 25 बराबर क्या 5x हो जाएगा। 45 में जब 25 घटा देंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा बराबर क्या 5x। 5 से काटेंगे आप 4 बार, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। आपसे पूछा गया अंतिम 3 प्रेक्षणों का मान बताइए, यानी कि हमें पांचों प्रेक्षण पता होने चाहिए। तो देखिए पहला हमारे पास प्रेक्षण क्या था, x था, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। दूसरा x प्लस का 3, x का मान 4 है, प्लस 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7। ऐसे यहाँ पर x प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9। यहाँ पर क्या करेंगे 8 4 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 4 13। ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास प्रेक्षण हो गए। क्या हो गए, प्रेक्षण हमारे पास आ गए। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि अंतिम जो 3 प्रेक्षण है इनका आपका माध्य बताना है। तो बताइए अंतिम 3 हमारे पास यही तो है, ये अंतिम 3 है, इनका माध्य निकाले तो माध्य क्या होता है, सबको जोड़कर भाग देना। बताइए तीनों को हम जोड़ेंगे तो 12 और 13 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में 9 जोड़ेंगे तो 25 में जैसे 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34। ठीक है, 25 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। भाग किसका देना है 1 2 3, क्योंकि 3 प्रेक्षण की बात हो रही है। आपका आंसर क्या आ जाएगा 34/3 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या, 34/3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ आंकड़े दे रखे थे और बोला गया था इसका माध्य कितना है 9 दे रखा है। तो आपसे पूछा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताइए। आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास में आंकड़े होंगे, यानी कि आंकड़े आपको निकालने होते हैं, प्रेक्षण आपको निकालने होते हैं। हमारे पास सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन होता है। माध्य हमारे पास 9 दे रखा है, 9 लिख दिया, बराबर सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है सबको जोड़ देना, सबको जोड़ दिया बटे इनकी संख्या। तो इनकी संख्या हमारे पास 5 थी, यहाँ से x का मान निकाला, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पर x का मान यहाँ पर लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 7 आएगा। इस प्रकार से x के मान आ गए। आपसे लास्ट की 3 पूछा गया तो लास्ट का गया 9 12 15, इनका निकालना है माध्य। तो लास्ट की तीनों संख्याओं को जोड़कर किसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। और ये हमारा क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, k 2k + 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास है k, 2k + 1, k, 2k + 1। इसके बाद में 2k + 5, 2k + का 5 और इसके बाद में 2k + का 9, 2k + का 9, 2k + का 9। ठीक है, का माध्य 30 है, का माध्य 30 है। माध्य क्या दे रखा है 30 है, माध्य बोले तो मीन। ठीक है, तो k का मान बताइए, तो k का मान बताइए, k का मान, यानी कि इसके पहले वाले सवाल में भी आपसे x का मान पूछा जाता, आप आसानी से बता देते। कितना आया था 4 आया था कि नहीं आया था। तो सवाल तो वही हमारे पास है। उस बार क्या किया गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर दिया गया था, अंतिम 3 प्रेक्षण पूछ लिए गए थे। इस बार तो हमसे केवल k का मान ही पूछा जा रहा है। तो k का मान बताने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मीन बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स। अब ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद रखना। मीन हमारे पास क्या दे रखा है 30 दे रखा है, बराबर सिग्मा एफ एक्स की बात करेंगे, सबको जोड़ देंगे k + का 2k + का 1 + का 2k + का 5 + का 2k + का 9 होल अपान क्या कर देंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 120 हो जाएगा, बराबर जोड़ेंगे 1 के हमारे पास ये 2, ये तो 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 तो के हो गए हमारे पास, 7 के हो गए ना। इसके बाद में बात करेंगे 1 और ये 5, तो 5 1 6 और 9 15, 15 हमारे पास संख्या आ जाएगी। आपको के का मान निकाला है, 15 को इधर लाएंगे तो 120 माइनस का 15 बराबर लिखेंगे 7 के। 120 में 15 घटाएंगे 105 बचेगा और बराबर क्या करेंगे, बराबर करेंगे 7 के। 7 से काटेंगे 7 एकम 7 पना 35, आंसर क्या आ जाएगा 15।
बताइए, आपसे पूछा गया था कि के का मान बताइए, तो के का मान कितना आ गया, इस के का मान आ गया हमारे पास 15। क्या आ गया 15, और 15 इसका क्या हो जाएगा, 15 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या? यानी कि आपको यदि आंकड़े दिए जाएंगे, आपसे माध्य पूछा जाएगा तो आप माध्य निकाल सकते हैं। आंकड़े दिए जाएंगे, आंकड़े के साथ में माध्य दिया जाएगा, उसमें एक्स वाई जेड यानी किसी की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद में चलिए अब देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो मैंने बताए तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि एक ही टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, इसके पहले बेसिक भी बताया। तो आई होप इस प्रकार के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा हम चेंज करेंगे, यानी कि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम क्या करेंगे इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा 40 छात्रों एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य प्राप्त किए गए अंकों का माध्य हमारे पास क्या 72.5 है, 72.5 है, 72.5 है। बाद में ये पता चला कि बाद में ये पता चलता है कि गलती से एक छात्र के अंक एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिखे गए, 84 की जगह 48 लिखे गए। ठीक है, 48 लिखे गए। तो सही माध्य बताइए, तो आपको क्या करना है, सही माध्य बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है कैसा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये हमारा औसत का भी क्वेश्चन है, औसत पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एवरेज में आपने पढ़ा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी देखने में बड़ी जरूर लगती है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। बात करें आरआरबी, आरपीएफ, एसआई की बात करें, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में लिखा क्या है, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य क्या दे रखा है, 72.5 दे रखा है। बाद में ये पता चलता है कि एक गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है, एक छात्र जिसके अंक 84 की जगह 48 लिख दिए गए, लिखना था 84 लेकिन गलती से 48 लिख दिए गए। लिखना था 84, गलती से क्या लिख दिया, 48 लिख दिया। जब गलती से 48 लिखेंगे तो जो हमारे पास माध्य आ रहा था उसमें भी कहीं ना कुछ कमी देखी जाएगी, क्योंकि लिखना था 84 लिख दिया 48, तो कमी तो देखी जाएगी। आपको ये बताना है कि सही माध्य क्या होगा, क्योंकि ये 72.5 आया ना, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि एक बच्चे के जो नंबर आए थे वो गलत लिख दिए गए। लिखना था 84 लिख दिया 48, इसका मतलब ये माध्य भी क्या हो जाएगा, गलत। जब हमारे आंकड़े गलत दिए जाएंगे तो माध्य भी क्या माना जाता है, गलत ही माना जाता है। तो सही करना है। तो बताइए, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो टोटल छात्र कितने थे, 40 थे। 40 छात्रों का माध्य कितना निकला,
माध्य निकला हमारे पास 72.5। तो पहले हम क्या करते हैं, 40 छात्रों का माध्य निकालते हैं। 40 छात्रों का माध्य, यानी कि जो गलत माध्य आया उसका पहले माध्य निकालते हैं। ठीक है, माध्य निकालेंगे। बताइए आप क्या करेंगे, 72.5 गुणा 40 करेंगे कि नहीं करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 2900 आ जाएगा। कैसे, जीरो से पॉइंट चला जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20 की जीरो, 4 दूनी 8, 2 10 की जीरो, और इसके बाद 4 सत्ते 28, 1 29। बताइए 40 छात्रों का माध्य कितना आ गया, 2900 आ गया। कितना आ गया, 2900 आ गया। 2900 आ गया, लेकिन ये 2900 सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें गलती कर दी गई। 84 की जगह क्या लिखा गया, 84 की जगह 48 लिख दिया गया। हालांकि 29 पहले सही होता यदि बच्चे के साथ में कुछ गलती ना की जाती। तो इसका मतलब जो 2900 आया ये क्या है, ये तो हमारे पास गलत है। ठीक है, अब आपको सही निकालना है। ये तो गलत था, ये तो गलत था, आपको सही माध्य निकालना है। तो सही माध्य निकालने के लिए आप करेंगे क्या, आप ये करेंगे, जो गलती है उसको तो ऐसे आप लिख देंगे। अब इस गलती में से, इस गलती में से, अच्छा एक चीज बताइए कि हमारे पास 84 लिखना था, 84 की जगह 48 लिख दिया। 84 और 48 के बीच में जो गैप है, यदि उस गैप को टोटल में से जोड़ दिया जाए, क्या वो चीज सही हो जाएगी। यदि 40 छात्रों का माध्य हमारे पास 72.5 आ रहा था, लेकिन इसमें एक बच्चे के साथ गलती की गई, 84 नंबर देने चाहिए थे, 84 की जगह 48 दे दिया, यानी कि उस बच्चे को नंबर कहीं ना कहीं कम दिए गए। तो बच्चे को जितने नंबर कम दिए गए, यदि उन नंबरों को हम क्या करें, टोटल में से जोड़ दें, टोटल में से जोड़ दें, क्या हमारा माध्य सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो गलत, तो उसे नंबर कितने देने चाहिए थे, नंबर देने चाहिए थे 84, 84 देने चाहिए थे, लेकिन गलत दिए कितने, 48 दिए। यानी कि यदि आप 84 में से 48 घटा देंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर हम टोटल में से जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सही माध्य हो जाएगा। और भाग किसका देंगे, भाग देंगे 40 का। 40 का क्यों देंगे, क्योंकि माध्य निकालना है। माध्य होता क्या, सबको जोड़ करके टोटल का भाग देना। तो 84 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2900 आ जाएगा। प्लस 4 में, तो यहाँ पर 14 में 8 घटा देंगे 6 बचेगा, 7 में 4 घटा देंगे 3, यानी कि उस बच्चे को 36 नंबर कम दिए गए थे। 84 नंबर की जगह 48 दिए गए, इसका मतलब बच्चे को 36 नंबर कम दिए गए थे। यदि उस बच्चे के 36 नंबर और जोड़ दिए जाए तो हमारा माध्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपको 36 जोड़ना है, भाग किसका देना है, भाग देना है 40 का। किसका भाग देंगे, 40 का। इनको जोड़ेंगे तो 2900 में जब 36 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2936, और बट्टे क्या लिख देंगे, बट्टे आप लिखेंगे 40। ठीक है, इसके बाद में 4 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, इसे 4 से काटेंगे 7 बार कटेगा। यहाँ पर एक बचेगा 13 हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौको 16। जब 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 73.4। तो पहले माध्य क्या आ रहा था हमारा, 72.5 आ रहा था, और अब माध्य क्या आ रहा है हमारा, 73.4। तो 73.4 हमारा क्या होगा, इसका सही माध्य होगा, जबकि गलत क्या था, 72.5। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो माध्य गलत आ रहा है उसका क्या करना है, योग निकालना है। योग कैसे निकालते हैं, माध्य में संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, योग आ जाता है। योग पता चला हमारे पास 2900 आ गया। अब इसमें जितने नंबर कम दिए जा रहे थे उस नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 84 नंबर की जगह 48 दिए गए, कितने नंबर कम दिए गए, 36 नंबर। तो जितने नंबर कम दिए गए उन नंबरों को जोड़ करके अब नया आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और नया माध्य निकालने के लिए टोटल बच्चों की संख्या जो है उसका हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टोटल बच्चे हमारे पास कितने थे, 40 थे, तो 40 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में गलती हमेशा हो जाती है, तो इन गलतियों से आपको क्या करना है, रूबरू होना है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद में अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आई होप इस टाइप के आप क्वेश्चन अब कर पाएंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या,
अगला हमारे पास है 6 बच्चों का मात्र भार 17.5 kg है। 6 बच्चों का समांतर माध्य 6 बच्चों का माध्य भार 6 बच्चों का माध्य भार क्या दे रखा है, तो 17.5 kg दे रखा है। कितना? 17.5 kg है। यदि इनमें से 5 बच्चों के यदि इनमें से 5 बच्चों के भार क्रमशः 14-19 14-19 और 23-21 व 13 kg है। 13 kg है। तो आपको बताना है छठवें बच्चे का भार क्या है। छठवें बच्चे का भार क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया है कि 6 बच्चों का वजन कितना हमारे पास दे रखा है, 17.5 दे रखा है। यानी कि 6 बच्चों का जो हमारे पास मीन दे रखा है 17.5 किलोग्राम दे रखा है। यदि इनमें से 5 बच्चों के भार दिए गए कि पहला बच्चा 14 किलो का, दूसरा 19 का, 23 का, 21 का व 13, यानी 5 बच्चों के वजन दे रखे हैं। एक 14 किलो का, दूसरा 19 किलो का, फिर 23 किलो, 21 किलो, 13 किलो। आपको ये बताना है जो छठवां बच्चा है उसका वजन कितना है। जो छठवां बच्चा है उसका वजन कितना भार उसका है, ये आपको बताना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन हमारे लिए क्या बनता है, ये भी बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में भी गलती हो जाती है। अब इस गलती से बचने के लिए इसमें आपको एक चीज समझना है कि सबसे पहले 5 बच्चों का तो भार दे रखा है, छठवें बच्चे का भार निकालना है। आप छठवें बच्चे का भार कब निकाल सकते हैं, आप तभी निकाल सकते हैं जब हमें सभी बच्चों का भार पता हो। सभी बच्चों का यदि भार पता है, उनमें से 5 बच्चों का भार घटा देंगे। टोटल 6 बच्चे हमारे पास हैं, यदि 6 बच्चों का आपको भार दिया जाए, उनमें से 5 का अलग दे रखा हो, तो क्या करेंगे 5 का और टोटल में से घटा देंगे, छठवें का निकल आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हमें टोटल वैल्यू पता होनी चाहिए। टोटल वैल्यू पता होगी तो इस टोटल वैल्यू में से इन 5 बच्चों को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, छठवें बच्चे का भार निकल आएगा। तो कोशिश इस सवाल में ये करनी है कि सबसे पहले टोटल जितने बच्चे हैं उनका वेट निकालना है, उनका भार निकालना है। बच्चे हमारे पास कितने, 6 बच्चे का हमारे पास औसत क्या दे रखा है, 17.5। तो पहले 6 बच्चों का आप योग निकालेंगे, योग भार निकालेंगे। योग भार के लिए मैंने क्या बताया है, योग भार के लिए बताया है कि जो हमारे पास माध्य दिया जाए और जो बच्चों की संख्या दी जाए उसका आपस में मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाता है, भार योग कहलाता है। करेंगे आप 17.5 गुणा 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 42 हो जाएगा, 42 3 45 और 6 कम 6 6 4 10। बताइए क्या 105 आ जाएगा, क्या 105। यानी कि टोटल 6 बच्चों का यदि भार निकालें, 6 बच्चों का योग, 6 बच्चों का योग यदि हम योग निकालें तो 6 बच्चों का योग कितना आ जाएगा, 105। यानी कि टोटल 105 किलो के बच्चे हैं। सभी बच्चों को देखेंगे तो सभी बच्चों का योग कितना आ गया, 105 kg आ गया। इनमें से 5 बच्चों का दिया गया कितना, इतना दे रखा है। छठवें का पूछा गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो 5 बच्चों का भार दे रखा है इन सबको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप जोड़ेंगे तो बताइए, इन सबको जोड़ना है। 4 9 13 13 और 3 16, 1 17 17 3 20 की 0 कह रही हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 1 3 3 2 5 2 7 1 8 1 9। बताइए 5 बच्चों का वजन कितना है, 90। 5 बच्चों का 90 है जबकि 6 बच्चों का 105 है। तो आप क्या करेंगे, 105 में से 90 घटा देंगे। जैसे घटाएंगे तो 5 बचेगा 1, यानी कि जो छठवां बच्चा होगा वो कितने किलो का होगा, याद रखेंगे वो 15 किलो का होगा। कितने किलो का होगा, 15। तो जो हमारा 6 नंबर का जो बच्चा होगा ये होगा 15 kg का होगा, ठीक है, 15 किलो का होगा। तो आपको इस प्रकार से निकालना होता है। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या किया,
सभी बच्चों का योग निकाल लिया। योग कैसे निकालेंगे? योग निकालने के लिए माध्य और बच्चों की संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, योग निकल आता है। तो टोटल योग हमारे पास इतना आ गया। और सभी बच्चों का भार अलग अलग दे रखा था, सबको जोड़ दिया तो 5 बच्चों को भार 90 आया, जबकि 6 बच्चों का 105 आ गया। हमें 6वें बच्चे की निकालना है, तो टोटल में से 5 बच्चों को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 किलो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेंगे इस टाइप का, फिर इसमें थोड़ा हम टाइप क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जैसे लिखा है कि 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य। इसके बाद इस टाइप को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य, प्रेक्षणों का माध्य, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य हमारे पास क्या दे रखा है? 17.5, 17.5। जब एक नया प्रेक्षण जिसका भार, जब एक नया जिसका प्रेक्षण भार कितना है? 20 किलो है, जिसका प्रेक्षण भार क्या है? 20 है। इसमें से जोड़ा जाता है, इसमें से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो तब इसका नया माध्य कितना होगा? तब इसका नया माध्य क्या होगा? ठीक है, इसका नया माध्य क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें बात करेंगे एवरेज में औसत पे क्वेश्चन कैसे आता है, कि यहाँ पर क्या होता है? कई सारे बच्चों का औसत दे रखा होता है, इसमें भी कई सारे बच्चों का माध्य दे रखा है। इसमें से हो सकता है कि कभी बच्चा क्या होता है? एक बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, कभी एक बच्चा छोड़कर जाता है, कभी 2 बच्चे चले जाते हैं, या फिर कभी 1-2 बच्चे आ जाते हैं। जैसे एडमिशन टाइम होता है, मान लेते हैं किसी कॉलेज में 500 छात्र हैं, 500 छात्र का माध्य दे रखा होता है कि 500 छात्रों का माध्य हमारे पास 10 है, 15, 20 कुछ दे रखा होता है। कुछ समय बाद क्या होता है? कुछ बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, तो पूछा जाता है नया माध्य क्या होगा। और कुछ समय बाद ऐसा भी होता है कि कुछ नए बच्चे आ जाते हैं, तब भी आपसे पूछा जाता है कि नया भार क्या होगा। यानी कि इस कैटेगरी में क्या होगा? कभी कुछ इसमें कम किया जाएगा और कभी कुछ इसमें जोड़ा जाएगा, कभी इसमें कम किया जाएगा, कभी जोड़ा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट से भी हम रिलेट कर सकते हैं। इसमें छात्र छोड़कर आते हैं, छात्र चले जाते हैं। ऐसे क्रिकेट में होता है, कभी कुछ हमारे प्लेयर आते हैं, कभी प्लेयर जाते हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हमारे पास लैंग्वेज एक ही रहती है, केवल इसमें नाम बदल दिया जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है? 4 विभिन्न प्रेक्षण है, यानी कि 4 हमारे पास डेटा दे रखे हैं, जिनका टोटल औसत हमारे पास क्या है? यानी कि मीन क्या दे रखा है? 17.5 दे रखा है। एक इसमें नया भार वाला जुड़ जाता है, इसमें 20 किलोग्राम वाला एक नया लड़का आ जाता है। तो जिस कारण से अब जब कोई नया इसमें आएगा, तो जो पहले औसत था, जो पहले माध्य था, इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि पहले माध्य हमारे पास क्या था? 17.5 था, लेकिन पहले 4 लोग थे, अब एक 5वां व्यक्ति इसमें जुड़ गया, और जो 5वां व्यक्ति जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसके माध्य में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा। यदि कोई व्यक्ति छोड़कर जाता तो भी चेंजमेंट आता, तो कोई नया व्यक्ति शामिल होगा या कोई व्यक्ति इससे जाएगा तो इसमें बदलाव जरूर होता है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, पहले 4 व्यक्ति थे जिनका टोटल माध्य क्या था? 17.5। इनका पहले हम सम निकाल लेते, इनका योग निकाल लेते। योग निकालने के लिए आपको करना क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो 4 हमारे पास प्रेक्षण है, 4 प्रेक्षणों का क्या निकालना है? योग निकालना है। 4 प्रेक्षणों का जब आप योग निकालेंगे तो लिखेंगे 17.5 गुणा क्या कर देंगे? 4। बताइए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 17 चौको 68, तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यानी कि जब 17.5 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 70 आ जाएगा।
यानी कि 4 लोग थे, उनका सम कितना था, 70 था। अब इसमें एक व्यक्ति जुड़ जाता है, तो व्यक्ति पहले 4 थे, अब कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो कितने प्रेक्षण हो जाएंगे, 5 प्रेक्षण हो जाएंगे, 5 प्रेक्षण हो जाएगा। लेकिन जब 4 की बात करें, 4 का योग हमारे पास क्या था, 70 था। जब इसमें एक और जुड़ जाएगा तो योग हमारा जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और ये जो 5वां जुड़ेगा इसका भार क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। तो 5 लोगों का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 लोगों का योग 90। 4 लोगों का योग 70 था, 5वां व्यक्ति जुड़ गया, जिस कारण से क्या हो गया, 90। तो अगर आपसे पूछा जाता कि 5 प्रेक्षणों का योग बताइए, आप 90 बताते। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका माध्य क्या होगा। तो टोटल 5 लोग हैं, 5 लोगों का हमारे पास योग दे रखा है। भाग किसका देंगे, इसमें 5 का भाग देंगे। इस बार 5 का भाग देंगे। क्यों 5 का देंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने प्रेक्षण हो गए, 5 हो गए। जैसे आप 5 का भाग देंगे, 18 पंचे 90। बताइए नया माध्य क्या आ जाएगा, 18। पहले माध्य क्या था, 17.5 हो जाएगा 18, क्योंकि किसी के आने और जाने से उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर अपना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समांतर माध्य की बात रही। समांतर माध्य में इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पास वर्ग अंतराल में दे रखा होता है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन वो देखेंगे जो वर्ग अंतराल में दे रखा होता है। इसके बाद हमारा ये समांतर माध्य कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बात करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, लाभ परसेंट में दे रखा है, लाभ परसेंट इस प्रकार से यहाँ दे रखा है, लाभ परसेंट। और इस सवाल के बाद में ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर क्या, दुकानों की संख्या दे रखी है, दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या, यहाँ पर दुकानों की संख्या दे रखी है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, बस इतना हमारे पास दे रखा है, दुकानों की संख्या। ठीक है, देखिए जब हमारे पास सिंपली आंकड़े दिए जाते हैं, तो जैसा मैंने अभी तक आपको बताया, इस प्रकार से आप औसत निकालेंगे, यानी कि माध्य निकालेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, यानी कि एग्जामिनर बच्चों को फंसाने के लिए क्या करता है, क्वेश्चन को बड़ा कर देता है, और इसका भी पूछा जाता है। हालांकि हो सकता है कि हमारे एग्जाम में ना पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें हमारे पास लाभ परसेंट दे रखा है। लाभ परसेंट में क्या दे रखा है, 0 से 10 और 60 तक जाना है। पहले 0 से 10 जाएंगे, 10 से 20 जाएंगे, 20 से 30 जाएंगे, 20 to 30 जाएंगे, और इसके बाद में 30 to 40 जाएंगे, 40 to 50 जाएंगे, और 50 to 60 की बात करें, 60 तक हमें जाना है। ठीक है, और इधर दे रखा है x की वैल्यू की बात करेंगे, 5, 15, 25, 5 दे रखा है, 15 दे रखा है, 25 दे रखा है। 25 के बाद में 35, 45, 55, 35, 45, 55 ये दे रखा है। दुकानों की संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, दुकानों की संख्या हमारे पास 12, 18, 27। ठीक है, अच्छा, तो दुकानों की संख्या हमारे पास है 12, 12 के बाद में 18, 27, 12, 18, 27, और x 17, 6, x 17, 6 इतना हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास, इसे क्या करेगा, इसे मिस करेगा। क्वेश्चन में केवल इतना दिया जाएगा, क्वेश्चन में इतना दिया जाएगा कि जब भी वर्ग अंतराल की बात होगी, वर्ग अंतराल की बात होगी तो इस तरीके से, यदि वर्ग अंतराल ना होता तो ये बेसिकली ये दोनों चीज देकर आपसे पूछा जा सकता है। यदि इस वर्ग अंतराल को हम हटा दें तो यहाँ पर x की वैल्यू देगा, और इसे हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्मॉल f की वैल्यू बोल देते हैं, स्मॉल f की। यदि इस चीज को क्या करेगा, गैप करेगा, इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, और या फिर यहाँ पर भी देगा। तो ये क्वेश्चन देने से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, हमारा लेंदी हो जाता है, लेकिन इस चीज को करना पड़ता है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें समांतर माध्य बताइए, और आप अच्छे से जानते हैं समांतर माध्य होता क्या है। समांतर माध्य हमारे पास होता है सिग्मा fx अपान f, यही तो होता है, या n लिख देते हैं, ये हमारे पास होता है। बताइए ये चीज पता है कि नहीं पता है, ये हमारे पास होता है।
यानी कि हमें क्या करना होगा, इसमें पहले सम निकालना पड़ेगा। और सम हमारे पास जब डायरेक्ट हमारे पास फ्रैक्शन दिए होते थे सबको जोड़ते थे, लेकिन जब वर्ग अंतराल की बात होगी आप इसे डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। सबसे पहले आपको निकालना होता है एफ एक्स निकालना होता है। यहाँ पर एफ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, यानी कि एक्स की वैल्यू कहीं से पता चल जाए और दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमेशा हम कहाँ से निकालते हैं, वर्ग अंतराल से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, वर्ग अंतराल से। कैसे निकालते हैं, याद रखेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। 10 में 0 जोड़ेंगे 10 रहेगा, 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 20 10 30, 2 का भाग देंगे 15 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 30 20 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25 आ जाएगा। 40 30 70 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 35 आ जाएगा। 50 40 90, 2 का भाग देंगे 45, और 6 5 11 110, 110 में 5 2 का भाग देंगे 55। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू मैं खुद से फाइंड करनी होती है। और कैसे निकालते हैं, इसे बोलते हैं उच्च सीमा निम्न सीमा। दोनों सीमाओं को हम क्या करते हैं, जोड़कर 2 का भाग देते हैं। दोनों सीमाओं को क्या करेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, तो ये x की वैल्यू निकल आती है। और इसी x की वैल्यू को हम बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं, इसे एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मध्यमान। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करना है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2 करते हैं। अब बात करेंगे, आपको निकालना एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली एफ और एक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 पंचे 90 की 0 कैरी हमारे पास क्या हो जाएगा, 9, 18 एकम 18 और 18 की 9 27। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 270 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें केवल और केवल कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सत्ते 175 की हमारे पास 5 कैरी हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 25 दूना 50, 50 17 हो जाएगा 67, 67 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 एक्स आ जाएगा। बात इसकी करेंगे 17 पूर्व 50 की कैरी हमारे पास 8 हो जाएगा। 17 चौको 68, 68 के बाद में 8, 68 8 76, 76 करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 3 33, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, यानी कि अब हमारे पास सारी चीजें पता है। अब सूत्र में मान रखेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सिग्मा एफ बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो बात इसकी करेंगे। आपसे पूछा गया कि समांतर माध्य बताइए, क्या होता है समांतर माध्य। m बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एफ। तो बताइए हमारे पास माध्य क्या दे रखा था सवाल में, इसमें माध्य दे रखा था, तो समांतर माध्य पूछा गया। तो बताइए सिग्मा एफ एक्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या निकला, सिग्मा एफ एक्स की यदि हम बात करें तो हमारे पास इन सबको जोड़ेंगे। जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 5 और यहाँ पर साथ में क्या 35 एक्स है, ये याद रखिए इसमें क्या है 35 एक्स है। 5 5 10 की 0 कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा। 6 1 कैरी 7 7 14 14 7 21 21 और 6 21 6 27 की 7 हासिल हमारे पास 2। ठीक है, 21 27 27 के बाद ये 3 भी हमारे पास है, 27 3 30 30 की 0 लिखेंगे, कैरी हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 2 5 5 6 11 11 और 7 18 18 3 क्या 21 21 हमारे पास आएगा। और प्लस का 35 एक्स, प्लस का क्या 35 एक्स, ये हमारे पास किसका मान निकल आया, एफ एक्स का मान निकल आया। यहाँ से जब इसका मान निकालेंगे इन सबको जोड़ेंगे तो 2 8 10 7 17 17 और 7 17 7 24 24 6 30 की 0 हमारे पास हासिल कितने हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे 3 3 1 4 1 5 5 2 7 7 1 8। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 का मतलब 80 हो जाएगा और साथ में क्या प्लस का x है। ठीक है, प्लस का x है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस वैल्यू को क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। इसे हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप कर देंगे। तो देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2100 प्लस 35x, 2100 प्लस का 35x और होल अपान क्या, f की वैल्यू हमारे पास 80 प्लस का x, 80 प्लस का x।
ये हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास क्या है, दे रखा है। अब इसे सोल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे सोल्व करके आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास में 80 + x बिल्कुल सही है। तो इसमें एक चीज और देखेंगे, सवाल में समांतर माध्य 28 दे रखा था, क्योंकि x की वैल्यू आप तभी निकाल पाएंगे जब इसमें समांतर माध्य देगा। इसका समांतर माध्य कितना दे रखा था, इसका माध्य दे रखा था 28। आप क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 28, इसकी जगह क्या लिखेंगे 28। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 28, हो जाएगा 28 बराबर 2100 प्लस का 35x और होल अपन क्या 80 प्लस का x। अब बटे से एक माने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे आप सोल्व करेंगे, ठीक है, इसे आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा, और जब x का मान निकलेगा वही हमसे क्या है पूछा गया है। तो आप इसे सोल्व करके x का मान निकालेंगे। हालांकि मैंने क्या बताया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आपसे पूछे जाएंगे, यदि पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। खासकर लेखपाल की बात करें तो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, पूछ भी सकता है। तो हम समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होती है और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, इसे इसी टाइप से करना होता है, ठीक है, इससे बेसिक से ही करना होता है। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा किसमें गया था, आरआरबी जेई में पूछा गया था 2019 में। तो आरआरबी जेई का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको समझ आया होगा किस प्रकार से निकालना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बात करेंगे कि माध्य की बात करें तो माध्य हमारा पूरी तरह से क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाता है। तो बात करेंगे सांख्यिकी में पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में अब एक चीज इसमें और देख लेंगे, इसी टॉपिक में पूछा जाता है आपसे परास पूछा जाता है, परास के बारे में। परास क्या है, परास को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। आपसे रेंज पूछी जाती है कि परास क्या है। तो परास छोटा सा टॉपिक है हमारा, एक दो क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। तो परास किसे कहते हैं, याद रखेंगे, परास का मतलब होता है उच्च माइनस निम्न, ठीक है। परास क्या होता है, परास यदि आपसे पूछा जाए परास किसे कहते हैं, आप बताएंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को ही क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं। उच्च सीमा का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होगी, निम्न सीमा का मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटाना ही क्या कहलाता है, परास यानी कि रेंज कहलाता है। तो परास का कभी कभी यदि आपसे सूत्र पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, परास बराबर बोलेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या बोलेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, याद रहेगा, उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 28, कुछ भी लिखा जाए, आंकड़े अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी लिखेंगे। अपने पास ये लिखा है, क्या लिखा है, 28 और 60, 28, 60, 90, 100, 150, ये हमारे पास लिखा है। आपसे पूछा गया है कि जो आंकड़े दिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा परास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस इसमें एक ही टाइप बनता है, इस प्रकार के आंकड़े दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा परास बताइए। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले उच्च सीमा देखनी है, यानी कि उच्च सीमा का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद में निम्न सीमा देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या होगी। बताइए जो आंकड़े दिए गए इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या 150 है, और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो हमारे पास क्या 28। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देना है। 150 में से आपको इसमें क्या घटा देना, 28। 150 माइनस का 28, यही क्या कहलाती है, यही रेंज यानी कि परास कहलाती है। जब आप माइनस करेंगे 10 में 8 घटा देंगे 2 बचेगा, और यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में 2 घटा देंगे 2 बचेगा 1, आंसर क्या आ जाएगा 122 आ जाएगा। तो परास निकालने के लिए आपको करना क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना है। बड़ी संख्या में से क्या करना है, छोटी संख्या माइनस करना है, यही हमारा क्या कहलाता है, परास कहलाता है, ठीक है। तो परास का क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। बस हमें ये याद होना चाहिए कि परास में करते क्या है, करते ये है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देना है। आंकड़े हमारे पास कैसे भी दिए जाए, आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देना है।
अब इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है कि कुछ संख्याएं प्लस की दे दी जाए, कुछ संख्याएं माइनस की दे दी जाए, संख्याएं बट्टे में भी हो सकती है, संख्याएं रूट में भी हो सकती है। तो संख्याएं कैसे भी लिख सकता है, लेकिन तरीका क्या रहेगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, इतना ही तो आपको करना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देना है, ये हमारा होता है परास। ठीक है, तो इसमें आज मैंने दो चीजें सीखी। सांख्यिकी में पहला माध्य सीख लिया, कंप्लीट हो गया अपना। माध्य के बाद में मैंने परास आपको सिखाया और परास भी कंप्लीट हो गया।